हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता, माई सेल्फ अंकिता शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन देखेंगे, वो साइक्लिक सिस्टम में देखेंगे और उसके अलावा हम SN2 प्राइम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद योर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। पे आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, ठीक है। तो अब बताना है कि इन दोनों में से A और B में से कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है। कौन सा आपका सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन फास्ट देगा। तो अगर आप पहले वाले केस में देखो तो हम हमेशा न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं सिग्मा स्टार ऑफ CX में, ठीक है। यही है आपका सिग्मा CX, राइट। और इसके जस्ट पीछे इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार, राइट, सिग्मा स्टार। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। अब यहाँ पे इसके केस में यहाँ पे है सिग्मा स्टार इसका, और ये हो गया आपके एक्सियल हाइड्रोजन। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर अटैक करने आता है तो इसको ये रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है इन दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से इसे रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है वो काफी स्लो सब्स्टिट्यूटेड होगा एज कंपेयर टू योर एक्सियल, ओके। सो ए वाला जो है वो रिएक्शन फास्टर देगा एज कंपेयर टू बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड लिविंग ग्रुप होंगे वो फास्टर रिएक्शन देते हैं, ठीक। और किस वजह से, टू अवॉइड स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट दे रखे हैं, ठीक है। सभी के केस में हम देख लेते हैं कि रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो जो भी चीज़ है ना, आप जब भी रिंग फ्लिपिंग करोगे तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल हो जाता है और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है आपके, एक्सियल है, तो इसको इक्वेटोरियल कर दो। और ये यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल है, तो इसको एक्सियल कर दो, ठीक है। अब बी वाले केस में एक्सियल है, इसको इक्वेटोरियल कर दो। जो इक्वेटोरियल है उसको एक्सियल कर दो। ये ब्रोमीन जो है यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल है, तो इसको एक्सियल कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ए के केस में जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये इन एक्सियल हाइड्रोजन से क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। की ग्रुप होते हैं वो क्राउडिंग क्रिएट करते हैं अगर वो एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, आपके एक्सियल हाइड्रोजन से। तो इस केस में ये पसंद नहीं करेगा कि ये एक्सियल पोजीशन पे रहे, इस वजह से ए के केस में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होगी। बी और सी में यहाँ पे फ्लिपिंग है, ठीक है, फ्लिपिंग है, यहाँ पे भी फ्लिपिंग है। अगेन डी वाले केस में देखो तो यहाँ पे भी फ्लिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बल्की ग्रुप कहाँ है, एक्सियल पे। और बल्की ग्रुप को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। इनमें मतलब ये जैसे हैं ये इसी तरीके से रहेंगे। तो जो ब्रोमीन एक्सियल पे है वो एक्सियल पे ही रहेगा, वो इक्वेटोरियल नहीं हो जाएगा, एक्सियल पे ही रहेगा। तो इसके सिग्मा स्टार ऑलवेज अवेलेबल कहाँ रहेंगे, उसके जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से आके अटैक कर सकता है। अब आते हैं बी वाले केस में। तो अगर आप ए और बी में कंपेयर करो तो दोनों ही ब्रोमीन जो है वो एक्सियल है, ठीक है। बट ए वाले के केस में क्योंकि फ्लिपिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ए वाला जो है वो एक्सियल पे प्रेफरेंशियली ज्यादा रहेगा। जो ब्रोमीन अटैच है वो ए पे मोर एक्सियल कैरेक्टर रखेगा। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि मोर एक्सियल कैरेक्टर, ठीक है। और बी वाला भी एक्सियल है, तो इसका मतलब ए वाला तो सबसे ज्यादा आपका फास्टर रिएक्शन देगा, और उसके बाद आपका आएगा बी। अब आते हैं सी में। तो सी वाले के केस में वो एटलीस्ट थोड़ा एक्सियल हो रहा है, राइट। और जब डी वाले केस में क्योंकि फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ कंटेंट जो कुछ परसेंटेज है सी वाले केस में वो पॉसिबल है कि यहाँ पे ब्रोमीन एक्सियल में हो सके। तो इसलिए सी आएगा एंड एट लास्ट देयर विल बी डी। कराने के लिए आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि आपका एक्सियल है या नहीं है। तो SN2 रिएक्शन इन नॉर्बोरियन सिस्टम देख लेते हैं।
तो इस केस में जो मेरा हैलाइड दिया हुआ है वो हैलाइड चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला जो सिस्टम है, दिस इज योर 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, 1 और 2, 2 कार्बन है ना। और सेकेंड वाले केस में भी 2 डिग्री हैलाइड है, और आपके ये थर्ड केस में ये भी 2 डिग्री हैलाइड है, और फोर्थ वाला केस कैसा है आपका 3 डिग्री हैलाइड है। और मैंने बताया आपको कि 3 डिग्री हैलाइड कैसे होते हैं, वो स्लो रिएक्शन देते हैं, मतलब या तो वो नहीं रिएक्शन देंगे SN2 के केस में। तो सबसे लास्ट में तो मैं फोर्थ वाले को प्लेस कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा। सभी क्या है 2 डिग्री है। अब देखते हैं इनके सिग्मा स्टार जो है वो किस तरीके से लोकेटेड है, क्या कैसे अवेलेबल है, राइट। तो उसका सिग्मा स्टार इस तरीके से। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके केस में ये ऐसे वी बना हुआ है, ठीक है, जस्ट उल्टा वी बना हुआ है। तो इस तरीके से मान लो आपकी बुक ओपन करके पलट के रख दी गई है और वी बना रही है, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन्स कहाँ होंगे, हाइड्रोजन अबव साइड पे होंगे, तो हाइड्रोजन अबव साइड पे है, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है तो इसके हाइड्रोजन्स क्या है, इसको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का हिंड्रेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड वाले केस में। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, इसको केवल और केवल इस हाइड्रोजन को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन का हिंड्रेंस है। और यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्योंकि ये बुक जैसा ऐसा बना हुआ है ना, तो ये नीचे क्या है, ये है कैविटी, ओके। तो कैविटी की वजह से क्या है, हिंड्रेंस है। तो न्यूक्लियोफाइल कैविटी में अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सिग्मा स्टार कहाँ लोकेटेड है, सिग्मा स्टार आपके कैविटी में लोकेटेड है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसको यहाँ पे दोनों ही ये जो है इनकी वजह से एक क्राउडिंग फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका अटैक नहीं कर सकता। तो सभी के पॉइंट आप मेंशन कर लो कि इसमें 2 हाइड्रोजन का हिंड्रेंस है, इसमें 1 हाइड्रोजन हिंड्रेंस है, और थर्ड वाले केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैविटी में अटैक नहीं कर सकता। क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सेकंड सबसे पहले आएगा, एंड देन फर्स्ट, एंड देन थर्ड। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट ये नॉर्बोरेन सिस्टम है, इसके केस में आपको देखना है। तो अगेन हम देखेंगे कि कितने डिग्री हैलाइड्स हैं। तो ये आपका 3 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है, और ये भी कितना है, ये भी 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। अब सबके सिग्मा स्टार लोकेट करते हैं। तो ये इसका सिग्मा स्टार, ये इसका सिग्मा स्टार, और इसके सिग्मा स्टार। अब बात करते हैं जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले केस में 3 डिग्री है तो ये सबसे पीछे जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड वाले केस में केवल एक हाइड्रोजन का रिपल्शन फेस करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, राइट। और यहाँ पे कैविटी, ठीक है, कैविटी है, कैविटी में है सिग्मा स्टार। तो मैंने बताया था कि कैविटी वाले स्लो रिएक्शन देंगे। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वाला केस है उसमें एक और पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो आपका सिग्मा स्टार अवेलेबल है ना, वो भी तो इस कैविटी के अंदर आ रहा है, राइट, ठीक है। जैसे जैसे ये वाली कैविटी थी जब न्यूक्लियोफाइल इस सिग्मा स्टार यहाँ पे अवेलेबल है, उसी तरीके से ये भी तो क्या है, सिग्मा स्टार कैविटी में अवेलेबल है। इस वजह से जो सेकेंड और थर्ड है उनका रेट कैसा होगा, कंपेरेबल होगा, ओके। अब आते हैं एडामेंटेन सिस्टम में। तो कैसा हाइलाइट है, 3 डिग्री हाइलाइट है, और ये आपका 2 डिग्री हाइलाइट है। सो यहाँ से भी हम सिंपली बता सकते हैं कि आपका SN2 रिएक्शन जो है वो 2 डिग्री जो है वो फास्टर करेगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। तो सेकेंड वाला जो है वो फास्टर रिएक्शन देगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, राइट। अब आते हैं SN2 प्राइम रिएक्शन पे। SN2 प्राइम रिएक्शन हम कब कहेंगे, SN2 प्राइम रिएक्शन कहा जाए तो बेसिकली SN2 ही रिएक्शन है। फर्स्ट वाले केस में न्यूक्लियोफाइल अगर नॉर्मल ये SN2 रिएक्शन होती तो इसके सिग्मा स्टार में अटैक करता, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता और ये Br लीव कर जाता,
तो प्रोडक्ट क्या बनता, ये बन जाता। ओके, अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो है सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ना डाल के अपने यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पास करे, पाई स्टार में। ठीक है, तो जब पाई स्टार में अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे एक्सेस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा और ब्रोमीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके, तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो आपको अभी तो देखने में सेम लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन को लेबल कर दूं, ठीक है, इस कार्बन को लेबलिंग दे दूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो ये डिफरेंट है। तो अगर मैं लेबल कर दूं तो आपका ये वाला कार्बन यहाँ है और ये वाला कार्बन यहाँ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट मेरे क्या हैं, डिफरेंट है। अब यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। तो इस केस में हम देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो आपका यहाँ पे ये जो है सिस्टम वाले कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, ठीक है, तो इसलिए ये 2 डिग्री हैलाइड है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या एक और है कि ये वाला मूवमेंट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक कार्बन ही अटैच है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, इसी वजह से ये कैसा है, 1 डिग्री वाला कार्बन है। तो अब देखते हैं कि PHS-Na मतलब आपका ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर ये इधर अटैक करे और ब्रोमीन को इस तरीके से बाहर करे, तब तो वो SN2 प्राइम अटैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले न्यूक्लियोफाइल, तब तो SN2 हो जाएगा। SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री पे ज्यादा शो होती है एज कम्पेयर टू योर 2 and 3 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 डिग्री के पास जाएगा। ठीक है, आपके 1 डिग्री के पास जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे और ये यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो ये तो हो गया आपके SN2 प्राइम वाला प्रोडक्ट। और अगर सिग्मा स्टार में डालें तब आपका कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, तब आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर वही होगा जहाँ पे आपका 1 डिग्री हैलाइड पे अटैक हो रहा है। ठीक है, तो मेजर तो यही प्रोडक्ट होगा आपका SN2 प्राइम वाला, और ये कैसा होगा, माइनर। आपके एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो ये आपका RCU है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कॉपर कैसा है, ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं इन द केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा। जो कॉपर है वो उसके पास उसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैं, तो वो क्या करता है, पहले इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है उससे चिलेशन करता है। ठीक है, चिलेशन करता है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, पहले चिलेशन करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब आप देखो तो पॉसिबिलिटी क्या है, किस साइड ये ट्रांसफर करना पसंद करेगा आर को, ये इसके लिए यहाँ पे ज्यादा इजी है, एक्सेसिबल है एज कंपेयर टू दिस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस एल्काइल ग्रुप के ट्रांसफर होने की। तो एल्काइल ग्रुप आपका अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ ट्रांसफर होगा और उसके बाद ब्रोमीन क्या करेगा, लीव कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, चिलेशन की वजह से जो उसके लिए क्लोज प्रोक्सिमिटी में होगा वहां पे ही क्या होगा, आर का आपके एल्काइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे CuCN है। ठीक है, सो CuCN shows
अब CuCN देखते हैं। तो CuCN में जो Cu मतलब यहाँ पे CuCN सिस्टम है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो CuCN में जो आपका ये रिएजेंट दिया हुआ है, इसमें Cu जो है वो प्लस में और Cn माइनस फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो Cn माइनस क्या है? फ्री है। फ्री है तो आराम से क्या कर सकता है? खुद से अटैक कर सकता है। यहाँ पे ऊपर वाले केस में ये फ्री था नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, इस वजह से पहले क्या करना पड़ा? आपके कॉपर को चिलेशन करना पड़ा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? फ्री है, तो वो आराम से क्या कर सकता है? पहले ही अटैक कर सकता है। तो पहले ही वो SN2 अटैक कर देता है, उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, तो Br माइनस लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको किससे मिलेगा? SN2 से। ठीक है, तो CuCN तो आपका SN2 दिखाएगा। RCU के केस में क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो पहले क्या करेगा? पहले तो वो चिलेशन करेगा और फिर अपने इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर करेगा इधर। तो कैसा बना लेगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो SN2 प्राइम वाला जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आपका जो लीविंग ग्रुप दे रखा है या रिएक्टिव पार्ट दे रखा है वो आपका अल्कोहल दे रखा है और दे रखा है आपका एल्कीन। जो हमें रिएजेंट में दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। और इसका यूज जो है वो अल्कोहल के OH को अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो OH के क्या करेंगे? लोन पेयर पहले आपके इस स्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, इस रिएजेंट पे। अब ये वाला ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सल्फर के बॉन्ड क्या कर रहे हैं? 6 से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ट्रांसफर हुआ और फिर क्या करेगा? Cl आपका लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा? आपका ये बेसिकली सिस्टम बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि Cl माइनस तो है वो फ्री है, ठीक है। Cl माइनस निकला है ना अभी यहाँ से, तो ये Cl माइनस क्या करेगा? यही Cl माइनस जो है वो इसका H प्लस निकालेगा और ऑक्सीजन का ये प्लस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अभी जो रिएजेंट्स में दे रखी है कंडीशन उसमें लिथियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, विच इज योर सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? आपका Li प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब Cl माइनस अगेन यहाँ पे फ्री है टू अटैक ऑन दिस सबस्ट्रेट, ठीक है। ऑन दिस सबस्ट्रेट तो Cl माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब अटैक करने का पॉइंट आता है, ये आपका जो बन गया है इतना बड़ा सा सिस्टम, ये जो इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर गुड लिविंग ग्रुप। तो अब जो है अटैक कहाँ हो सकता है? अटैक या तो डायरेक्टली इसके सिग्मा स्टार में होगा या तो इसके पाई स्टार में होगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा प्रेफर करेगा यहाँ पे? तो हम ये इस बेसिस पे देखेंगे कि कहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तो 1 डिग्री है और यहाँ जब अगर अटैक करे, इस पे लिविंग ग्रुप पे लगा हुआ है और लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा है उससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है? 2 डिग्री। तो कहाँ पे जाएगा? वहां पे जाएगा जहाँ पे 1 डिग्री पे अटैक हो रहा होगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। अब ए जो है वो हम RCU से रिएक्शन करा रहे हैं एक बार और नेक्स्ट में CuCN से करा। जब ए की रिएक्शन कराओगे RCU से तो उस केस में तो पहले आपका चिलेशन करेगा, ये इस तरीके से चिलेशन करेगा। उसके बाद ये R कहाँ ट्रांसफर करेगा? वहां जहाँ पे इजी है इसके लिए, बेसिकली SN2 प्राइम दिखाता है RCU। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। और जब ए सबस्ट्रेट आपका CuCN से रिएक्शन करेगा तो ये आयनिक कैरेक्टर है, तो ये SN2 रिएक्शन दिखाता है और ये SN2 प्राइम दिखाता है। तो क्या हो जाएगा? R इस तरीके से आपका CN अटैच होगा। अब यहाँ पे कॉन्क HCl दिया हुआ है और जब भी आपको एसिडिक कंडीशन दिखे और साइनो ग्रुप वहां पे लगा हो, फट से आप उसको कन्वर्ट कर दोगे COH में, ठीक है। तो ये आपका B और C, तो ये हो गया आपका B प्रोडक्ट, ये हो गया आपका C प्रोडक्ट, ठीक। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 प्राइम रिएक्शन।
और SN2 दोनों की ही स्टीरियो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इस केस में, तो 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, ये भी 2 डिग्री हैलाइड है। और यहाँ पे जो एल्कीन सिस्टम लगा हुआ है, इस कार्बन को देख लेते हैं, दोनों कार्बन को, ये भी क्या है, 2 डिग्री है। इस कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन से भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 डिग्री है। आपको ये रिएक्टेंट देते हैं और कुछ रिएजेंट कंडीशन है, मान लो ये है, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन दिखाएगा, तो आपके sp2 वाले सेंटर पे अटैक होगा, ठीक है, और ये यहाँ और ब्रोमीन बाहर। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, क्योंकि पहले तो सिस्टम यहाँ पे कैसा था, प्लेनर था, तो यहाँ स्टीरियो की कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे स्टीरियो की बात देख लेते हैं, स्टीरियो क्या होगी। ये इसका सिग्मा है, तो सिग्मा स्टार इसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के लोब में इस तरीके से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ये जो सिग्मा स्टार है, ठीक है, ये अगर ये आपका सिग्मा बॉन्ड जो अबव द प्लेन है, तो इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, मतलब डॉटेड में। और अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने पड़ेंगे, सिग्मा स्टार में। तो मुझे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर करना है, वो भी कहाँ से करेंगे, आपके बिलो द प्लेन से, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, अबव द प्लेन आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से इस वाले में ऐसे ट्रांसफर होंगे और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल जब भी आपका SN2 प्राइम होगा, तो उस केस में नो इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। रिटेंशन होगा, जब भी SN2 प्राइम होगा तो रिटेंशन होगा, मतलब जो लीविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वही आपकी क्या होगी, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, तो सेम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑल इन ऑल, कि जब भी आप इस तरीके से रिएक्शन कराओगे, जहां पे भी SN2 प्राइम हो रहा होगा, वहां पे आपको रिटेंशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे किस तरीके से आएगा आपका PHS माइनस, तो उसकी स्टीरियो जो होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। अब ये वाले पे अगेन PHS माइनस है, ठीक है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर से यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आपकी ये रिएक्शन है, जिसमें आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप दे रखा है और रिएक्शन करा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड से। हाइड्रोक्सी अगेन इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, और अगर आपको इसका H निकालना है, तो पेरिडीन जो है वो उतना बेसिक नहीं होता है कि आपके हाइड्रोक्सी का या अल्कोहल का H निकाल सके। तो इसलिए पहले ही क्या हो जाएगा, पहले लोन पेयर ही अटैक करेगा और ये बनाएगा आपके ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें लोन पेयर अटैक कर रहा है। पहले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद वापस आएगा और फिर Cl लीव कर देगा, ठीक है, Cl लीव कर जाएगा। फिर आपका जो पेरिडीन है, उसके लोन पेयर इस H को निकाल सकते हैं, बिकॉज अब ये कैसा हो गया है, थोड़ा एसिडिक हो गया है, इस वजह से यहाँ से H निकाला जा सकता है और फाइनल आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज़ योर एस्टर। नेक्स्ट आपकी मित्सुनोबु रिएक्शन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको देखने को मिलता है इन्वर्जन, और बनता आपका क्या है, एस्टर प्रोडक्ट बनता है, जिसमें पहला जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो अल्कोहल होगा। ऑक्सी जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन पहले से अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, तब ये जाके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, ओके। तो कोई SN2 रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज OH इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप and does not participate in SN2 reaction.
अब यहाँ पे देखते हैं क्या दे दिया है, एसिडिक कंडीशन दे दिया है। उस केस में क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, इस H को कैप्चर कर लेंगे और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 में। ठीक है, अब ये कैसा है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और क्या बना देगा, आपका बना देगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अल्कोहल को H+ ऐड करके भी सिंपली रिमूव कर सकते हो। तो जो अब ये रिएक्शन है, मेनली रिएक्शन पे फोकस पर करते हैं कि मित्सुनोबु रिएक्शन क्या है। जब भी आपको अल्कोहल दिखे, डेड दिखे, ठीक है, डेड इज डाईइथाइल एजा डाइकार्बोक्सिलेट, और ट्राइफेनाइल फास्फीन दिखे, और आपको कोई दिखे एसिड, ठीक है, अल्कोहल प्लस डेड प्लस PPH3 प्लस एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 कंपोनेंट देखने को मिले तो वहाँ पे क्या होगा, मित्सुनोबु रिएक्शन होगी। ये आपको कहीं रिएक्शन में इन बिटवीन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इन बिटवीन स्टेप हो सकता है। तो क्या होगा, कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड करती है वो देखते हैं। और डेड क्या होता है, डेड का फुल फॉर्म आप लिख लो, डाईइथाइल एजा डाइकार्बोक्सिलेट। सबसे पहले रिएक्शन में होता क्या है और डेड का क्या काम होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, वो आपका सॉफ्टर कैरेक्टर रखता है। ठीक है, नाइट्रोजन सॉफ्टर कैरेक्टर रखता है, और आपका कार्बोनिल कैसा कैरेक्टर रखता है, हार्ड कैरेक्टर रखता है। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट पड़ा है ना, तो वही। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस तरीके से इन्वॉल्व है। ओके, दोनों ही नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, और PPH3 आपका जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर कैरेक्टर रखता है। ठीक, सबसे पहले आपकी क्या होगा, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, तो ये आपका बन जाएगा, और फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा, 4 बॉन्ड बना लिया, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। अब आएगा आपका अल्कोहल। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकेलाइज कर सकता है इस तरीके से, और नाइट्रोजन पे क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज। और ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H को कैप्चर कर लेगा। तो क्या बना लेगा, यहाँ से H चला गया, ठीक है, प्लस फॉर्म पे गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था और इस नेगेटिव ने इस H को निकाला है। ओके, हमें क्या करना है, मित्सुनोबु रिएक्शन में भी क्योंकि अल्कोहल है तो उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकला है आपके सिस्टम से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन लव फॉस्फोरस। जब आपका ऑक्सीजन जो है वो PPH3 पे अटैक करेगा तो ये फाइनल हमको मिलेगा। अब क्या करता है, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल लेता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, और ये बना लेगा। ठीक है, अब ये क्या है, फ्री है अटैक करने के लिए आपका ये न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो आपके नेक्स्ट स्टेप में इस सिस्टम पे अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अब क्या है, अल्कोहल एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है
तो उस पर SN2 रिएक्शन दिखा देगा और क्या बन जाएगा ये। एग्जाम में जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो आपका अल्कोहल है, ठीक है, उसको आपको PPH3 में कन्वर्ट कर देना, अच्छी लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है बस, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो N डबल बॉन्ड N वाला है उसमें एक से आपको हाइड्रोजन दे देना है, जो आपके फिनॉल में सॉरी जो आपके अल्कोहल में प्रेजेंट था वो हाइड्रोजन इसको दे देना है और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यही नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके एसिड का H लेगा, ठीक है। एसिड का या आपके अदर कोई सिस्टम हो सकता है, अमीन भी हो सकता है जिसका H लेगा और फिर क्या बना देगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका इस सिस्टम पे अटैक करने के लिए फ्री है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से मित्सुनोबुन रिएक्शन ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है ये जिसमें आपको देखना है और बताना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। सेकेंड कंडीशन में एक्वस NaOH दे रखा है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिली तो उस समय आप क्या करोगे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एस्टर है वो हाइड्रोलाइज होके क्या बना लेगा, वो बना लेगा एल्कोहल। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।